नमस्कार। आज हम बात करेंगे नजरिए की, मतलब एटीट्यूड के आर्किटेक्चर के बारे में। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे सोचने और दुनिया को देखने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा नजरिया जो न सिर्फ सम्मान दिलाए बल्कि जिंदगी को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे दे। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को इतनी इज्जत, इतना सम्मान अपने आप क्यों मिलता है? क्या ये उनके पैसे, उनकी पोजीशन या उनके लुक्स की वजह से है? शायद नहीं। असली जवाब वो तो कहीं ज्यादा गहरा है, और सबसे अच्छी बात, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो वो क्या राज है? वो है नजरिया, एटीट्यूड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जिंदगी का वो कंपस है जो डायरेक्शन दिखाता है। किसी की भी सफलता, उसके रिश्ते और हाँ, उसे मिलने वाला सम्मान, सब कुछ इसी पर टिका है। जरा सोचिए, करियर में आने वाली मुश्किलें, रिश्तों में तनाव या पर्सनल लाइफ की चुनौतियां, ये सब आती कहां से हैं? ज्यादातर मामलों में इन सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारे नजरिए से जुड़ी होती है। हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारे अंदर की दुनिया का ही तो एक आईना है। तो ठीक है, इस पावरफुल नजरिए को बनाया कैसे जाए? पहला कदम अंदर से ही शुरू होता है। हमें एक राजा की मानसिकता अपनानी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं, सबसे पहले उससे बदलना होगा। यहां देखिए, दो तरह की सोच है। एक है फॉलोअर वाली, जो हमेशा इनसिक्योर और डाउट से भरी रहती है, और दूसरी है एक राजा वाली, जो कॉन्फिडेंस से भरी होती है। एक राजा अपनी कीमत जानता है, उसे बाहर से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है। लोग हमें उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी हम खुद को देते हैं। सेल्फ वर्थ की फीलिंग, वो अंदर से आनी चाहिए। जब तक कोई खुद को एक राजा की तरह नहीं देखेगा, तब तक दुनिया भी उसे वैसे नहीं देखेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट बदल गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक इमोशनल आर्मर, यानी एक भावनात्मक कवच बनाना। ये हमें बाहर की नेगेटिविटी और अंदर की कमजोरियों दोनों से बचाने के लिए है। अब ये जो इमोशनल आर्मर है, ये दो पिलर्स पर टिका है। पहला, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लेना, उनसे ऊपर उठना। और दूसरा, अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने जाहिर ना करना। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला पिलर, तुच्छ बातों से ऊपर उठना। जरा कल्पना कीजिए कि एक राजा सड़क के हर कंकड़ पत्थर से लड़ रहा है या हर छोटे मोटे अपमान पर रिएक्ट कर रहा है। ऐसा करने से तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, है ना? एक पावरफुल इंसान जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और किसे नजरअंदाज करना है। और दूसरा पिलर है अपनी कमजोरी को छुपाना। यहां सोच ये है कि जब कोई अपनी भावनाएं दिखाता है तो दूसरे उसे कमजोरी की तरह देख सकते हैं और हो सकता है उसका फायदा भी उठा लें। तो ये इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में है। तो फिर इसका हल क्या है? हमेशा एक शांत और सैटिस्फाइड आउटर सेल्फ बनाए रखें। नहीं, ये कोई मुखौटा नहीं है, ये एक ढाल है। ये पावर और कंट्रोल का सिग्नल देता है, भले ही अंदर से कोई कैसा भी महसूस कर रहा हो। तो अब जब हमने अपने अंदर की दुनिया को मजबूत कर लिया है, तो चलिए अब बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सोशल पावर में महारत हासिल करने की कला सीखेंगे, मतलब रिएक्शन से एक्शन की ओर बढ़ना। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। एक नया खिलाड़ी तो तुरंत रिएक्ट करता है ना, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर, वो पहले पूरे बोर्ड को देखता है, हर चाल के नतीजे को सोचता है और फिर बहुत सोच समझकर अपना कदम उठाता है। बस पावरफुल लोग भी ऐसा ही करते हैं। देखिए, वॉक अवे एटीट्यूड, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इसका मतलब है ये जानना कि कब किसी सिचुएशन, रिश्ते या नौकरी को छोड़ देना है जहां आपकी वैल्यू नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। सोशल पावर का आखिरी रहस्य पता है कहां छिपा है? हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी में। चलिए अब जरा इस चुप्पी की रहस्यमयी शक्ति को समझते हैं। जब कोई कम बोलता है तो उसके शब्दों में ज्यादा वजन होता है। खामोशी दूसरों को आपकी ताकत का एहसास कराती है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये आपको कंट्रोल में रखती है। तो हमने एक सफर तय किया है, अंदरूनी माइंडसेट से लेकर बाहरी स्ट्रैटेजी तक। अब शासन शुरू होता है। ये एक नए साम्राज्य का पहला दिन है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का राजा है। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक पावरफुल एटीट्यूड वो पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसमें मास्टर बन सकता है। तो अब सवाल यह है, कोई अपने साम्राज्य के किस हिस्से पर सबसे पहले दावा करेगा? क्या माइंडसेट को बदला जाएगा या इमोशनल आर्मर बनाया जाएगा? चुनाव आपका है। सफर अब शुरू होता है।